श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपकी कोई कामना, कोई विश, कोई हृदय की बात है जो काफ़ी समय से अधूरी है, आप महादेव जी से कह करके थक चुके हो, लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो आपकी धन से संबंधित कामना हो, नौकरी से संबंधित कामना हो, पदोन्नति नहीं हो रही है, या फिर कोई बीमारी से संबंधित किसी भी तरीके की कामना है ना, तो एक छोटा सा उपाय, ये जो दो चमत्कारी चीजें हैं, अपनी हथेली में छुपाकर चुपचाप शिवलिंग पर समर्पित कर देना, महादेव जी को अपने दिल की बात कह देना, मेरे बाबा उस कामना को पूरा जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी कामना की पूर्ति करेगा, आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि करेगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही है या पदोन्नति नहीं हो रही है ना, तो उसका उपाय बेलपत्र और हनुमान जी वाला उपाय कल मंगलवार के दिन करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी कोशिश करने के बाद में भी पूरी नहीं हो रही है, जब भी आपके दिल में आ जाए मेरे देवादिदेव महादेव जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, कोई व्यापार है, कोई धंधा है, अच्छे से नहीं चल रही है, या बहुत कोशिश के बाद में भी आपकी हृदय की बात पूरी नहीं हुई है ना, तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने इसकी कुछ विशेष तिथियां बताई है, उसी तिथि के दिन और उसी समय पर आपको इस उपाय को करना है, वो हम आगे चल करके इस वीडियो में जानेंगे। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी काली मिर्च। कितनी काली मिर्च? मात्र 1 काली मिर्च का दाना आपको चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और गिन करके 7 काले तिल आपको लेने हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है इस वाले उपाय के अंदर संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने, बस ये 2 चीजें चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले कलश में से जल ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, उपाय करने का एक नियम है, एक तरीका है, उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। मैं हमेशा बताता हूं जब भी आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करें तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है, लेकिन अभी भी मैं जब भी मंदिर जाता हूं लोग किसी भी दिशा के अंदर खड़े होकर के कर देते, कई बार दक्षिण दिशा में भी। उन्हें दिशा का पता नहीं रहता है, तो उस दिशा के बारे में भी मैं बता देता हूं कि दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है, एक शिवलिंग को छोड़ करके जो कि दक्षिण में है ना, एक शिवलिंग को छोड़ करके सभी की जो जलाधारी है वो दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा की तरफ होती है। ठीक है ना, सभी की, यानी कि ये वाली जो दिशा मैंने तीर से बताई है ना, ये उत्तर दिशा है। यानी कि जब आप यहां पर खड़े होगे तो शिवलिंग के पीछे खड़े होगे, आपका मुख इस तरीके से होगा। ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे करके खड़े हो जाना। अपने दोनों हाथों में उस लोटे 1 जल को पकड़ना और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। कर दिया। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली आपको खोलनी है। इसके अंदर जो आपने 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के जो दाने लिए हैं उन्हें आपको ऐसे लेना है, मुट्ठी बंद करनी है, और मुट्ठी बंद करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना, जो भी हृदय की बात है, इस मुट्ठी को अपने हृदय से लगा करके अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इस मुट्ठी को लेकर के जाना और इन दोनों की दोनों चीजों को ऐसा का ऐसा ही यहां पर समर्पित कर देना शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है, कर दोगे। जब आप इसको यहां पर रखोगे ना, तो रखते वक्त में आपको अपना हाथ इसी के ऊपर रख देना है और महादेव जी से आपको विनती करनी है कि आपकी जो भी हृदय की बात है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। बस एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी कामना ना पूरी हो जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है इस वाले उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के समय ही करना, और जो दिन बताया पूज्य गुरु जी ने वो बताया किसी भी विशेष तिथि, जैसे कि सप्तमी का दिन आ जाए, है ना, अभी तो कल परसों के दिन जो पड़ रही है वो बुधवार की अष्टमी है, तो बुधवार की अष्टमी के दिन आप कर लीजिए, है ना, नवमी पे दिन कर लीजिए आप। इसी के साथ में एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया और शिवरात्रि हो गई। किसी भी विशेष तिथि के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। यह है बेलपत्र और हनुमान जी वाला उपाय। अगर आपका कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा है,
पहली चीज। दूसरा, अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है या फिर नौकरी में आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है ना, तो सिर्फ एक उपाय किया जाता है और इसका दिन एक फिक्स है, मंगलवार का दिन। और कल मंगलवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि नंदा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। बेसिकली नंदा सप्तमी सूर्य भगवान जी को समर्पित होती है, लेकिन इसका प्रचलन तब से स्टार्ट हो गया था जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान जी को निगल लिया था। तब से हनुमान जी की पूजा की जाती है और उसी वक्त से जब उनके वज्र का प्रहार किया गया था इंद्र के द्वारा, उनके हनु पर लगा था, तब से उनका नाम हनुमान जी पड़ गया था। तो उसी दिन से इस वाले उपाय का क्रम स्टार्ट होता है। मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। देखिए, अगर आपकी व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही है, एक बेलपत्र लेना सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है ना। और इस एक बेलपत्र को लेकर के साथ ही साथ एक दीपक लेकर के, देखिए दीपक आपको अभी जलाना नहीं है, ये जो दीपक लोगे इसके अंदर लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरोगे चमेली का तेल। किसका? चमेली का तेल भरना है। ठीक है ना। बस केवल ये दो चीजें। दीपक जलाना नहीं है। कहां जलाना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहां पर आपको क्या करना है? बेलपत्र पेड़ की तरफ मुंह करके आपको यहां पर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे निकालना है। उस बेलपत्र को ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती रहे वो बीच वाली उंगली पर रहेगी और जो डंडी रहेगी वो आपकी हथेली के दोनों बीचों बीच में रहेगी। ठीक है ना। यहां बैठ करके आपको 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है ना, वो वाला मंत्र आपको स्मरण करना है। अपनी कामना कह करके ढोक दे करके इस बेलपत्र को लेकर के और जो आपने एक दीपक तैयार किया था उसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में। यहां जाने के पश्चात सबसे पहले आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। यहां पर ओम हनुमंते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए ध्यान रखना, नीचे आसन जरूर कुछ ना कुछ लगा देना। और जो एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को हनुमान जी के समक्ष यहीं पर आपको समर्पित कर देना है। किसी भी पेड़ के पास कहीं पर भी नहीं, उनके समक्ष सामने अपनी कामना कह करके यहां पर आप समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके वापिस आ जाइए। 1 से 2 मंगलवार करके देख लेना, आपकी जो भी व्यापार में आ रही बाधाएं हैं ना, वो तो खत्म होगी ही होगी। नौकरी के योग भी बनेंगे, पदोन्नति के योग भी बनेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, दवाइयों पे दवाइयां चल रही है, कभी डॉक्टर के पास जाते हो वो दूसरी दवाइयां लिख देती है, लेकिन दवाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसकी बीमारी नहीं खत्म हो रही है, तो आपको इसके लिए 3 बेलपत्र चाहिए होंगे, है ना। कल के दिन इस उपाय को करके देख लेना। हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना है। आपको 3 बेलपत्र लेने हैं और 2 पात्र लेने हैं। आपको दोनों के अंदर जल भरना है। अब कोई जरूरी नहीं है दोनों के दोनों लोटे तांबे के हों, है ना। 1 गिलास 1 कटोरी कुछ भी हो, लेकिन 2 पात्र आपके होने चाहिए। 2 पात्रों से एक साथ जल आपको समर्पित करना है। तो 3 बेलपत्र और 2 पात्र जल आपको लेकर के पहुंच जाना शिवलिंग के पास, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। यहां पहुंचने के बाद में उस परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस वाले उपाय को, किसी भी व्यक्ति के लिए। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने 3 बेलपत्र ली है उसमें से पहली जो बेलपत्र है ना, वो आपको समर्पित करनी होगी जलाधारी पर, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसके लिए आप उस उपाय को कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है। इस तरीके से समर्पित करना। डंडी नीचे की तरफ लटकी हुई होनी चाहिए। दूसरी वाली जो बेलपत्र है वो कहां पर? माता रानी के हस्त कमल पर, जो ये कटी भाग होता है ना, यहां कटी भाग पर आपको समर्पित करनी है। लेकिन यहां पर समर्पित करने का एक नियम तरीका यह है कि जो डंडी रहेगी वो आपकी तरफ रहेगी और जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। और जो तीसरी बेलपत्र है वो शिवलिंग पर समर्पित करना इस तरीके से कि बीच वाली पत्ती आपकी तरफ और डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। दोनों हाथों में जल लेना और दोनों हाथों से जल सबसे पहले जलाधारी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और यहां से जल समर्पित करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जल समर्पित करके शिवलिंग के ऊपर आपको यहां पर लास्ट में जल समर्पित करना है। उसी क्रम में जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। नाम और गोत्र जिसका आपने लिया है ना, आप खुद देखिएगा, जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, थोड़ा सा जल यहां से लेना और उस व्यक्ति को दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके इसका आचमन करा देना।
उस व्यक्ति की बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी, उसकी दवाइयां भी बंद हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।